जय हिंद साथियों। प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा निर्धारित टीजीटी पीजीटी कला वर्ग के पाठ्यक्रम के अनुसार हम लोग अपने कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं और हमारा यहाँ पे मेन इंटेंशन है कि चीज़ें याद हो जाएं। इस क्रम में हम लोगों ने भारत में प्रागैतिहासिक कला केंद्रों के बारे में देखा। वहाँ पे मिर्जापुर, भीमबेटका और रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, ये सभी जितने भी क्षेत्र हैं, इसके अलावा बेल्लारी, बेल्ला सारंगम और वायनाड, इन सभी क्षेत्रों के बारे में विस्तार से देखा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोगों ने विस्तार से देखा। इसके बाद इसके बाद हम लोगों ने ये यहाँ पे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन क्षेत्रों के बारे में भी विस्तार से देखा। आज हम लोग चित्रकला के खड़ांग के बारे में देखेंगे और चित्रकला के खड़ांग को याद करने का प्रयास करेंगे। बेसिकली हम लोग का इंटेंशन ये है कि चीज़ें याद हो जाए, क्योंकि पढ़ने लिखने के लिए आपके पास किताबें हैं और इसके पहले बहुत जगहों से आपके पास नोट्स उपलब्ध होंगे, तो नोट्स की कोई कमी नहीं है। अब समस्या ये है कि चीज़ें भूल जाती हैं, याद नहीं होती हैं। तो याद कैसे किए जाए जिससे कि वो भूले ना और परीक्षा में एग्जैक्ट दिमाग क्लिक कर जाए कि यार ये चीज़ ये थी, और जैसे कि याद आ जाए कि रूप भेद क्या है, प्रमाण क्या है, और लावण योजना क्या है, भाव क्या है, सादृश्य क्या है, ये सारी चीज़ें एग्जैक्ट याद हो जाए एग्जाम में, जिससे कि एग्जैक्ट हम सही आंसर पे टिक लगा के चले जाएं। तो ये करने के लिए आपको कुछ चीज़ें ट्रिक से याद करनी पड़ेंगी या क्वेश्चन आंसर से याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये जो चित्रकला के खड़ांग हैं, वात्स्यायन की रचित क्या नाम है कि कामसूत्र है, और ये सुधर पंडित का जो जय मंगला टीका है, इसके अलावा सिक्स लिम्स ऑफ आर्ट ये इन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ये सारी चीज़ें तो आप लोगों ने पढ़ा है, इन चीज़ों को याद भी आप लोगों ने किया होगा, लेकिन वो प्रश्न कहाँ से आते हैं? क्या आपको ये चीज़ पता हो जाएगी रूप भेद क्या है तो आप आंसर लगा सकते हैं? मुझे नहीं लगता लगा सकते हैं, क्योंकि रूप के भेद के बारे में तो सभी को पता है कि रूप भेद क्या होता है। जैसे कि एक चित्र है तो उसकी उसके गूढ़ तत्व क्या है, जैसे कि उदाहरण के रूप में एक नर्तकी नृत्य कर रही है, तो ये जानना कि वो क्या नाम व्यावसायिक नर्तकी है या किसी क्या नाम है कि एक सभ्य परिवार की महिला है जो कि अपने नृत्य की प्रैक्टिस कर रही है। तो ये चीज़ जानना तो रूप भेद का एक गूढ़ तत्व है। लेकिन क्या एग्जाम में इससे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे? मुझे नहीं लगता हो पाएंगे। इसके लिए आपको आंसर को सॉल्व करना जरूरी है। चलिए हम लोग इसके आगे देखते हैं क्या नाम है कि क्वेश्चन आंसर। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसके पहले? हड़प्पा पढ़ा, मोहनजोदड़ो को पढ़ा, हड़प्पा में क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो में क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई, कालीबंगा में, लोथल में, सुतकोड़दा, बनवाली, चान्होदड़ो, रोपड़, दैमाबाद। और उसके बाद आज हम लोग देखेंगे चित्रकला के खड़ांग के बारे में। चित्रकला के खड़ांग का जो बेस है, जहाँ से ये लिया गया है, वो वात्स्यायन की कामसूत्र है। कामसूत्र में उन्होंने 64 प्रकार की कलाओं के बारे में बताया है। 64 प्रकार की कलाएं हैं, इनमें से इन्होंने चित्रकला को चौथे स्थान पे रखा है। और इन्होंने 64 कलाओं को बताते हुए चित्रकला का एक विस्तृत परिचय भी दिया है। इसके बाद ये इन्होंने इसकी रचना दूसरी तीसरी शताब्दी में किया है, सेकेंड थर्ड सेंचुरी में किया है। और क्या नाम है कि 11वीं 12वीं सदी की बात है कि जयपुर के शासक जय सिंह के दरबारी थे यशोधर पंडित। इन्होंने कामसूत्र जो विस्तृत ग्रंथ है, उसमें पहले पहले अध्याय के तीसरे पहले अधिकरण के तीसरे अध्याय में इन्होंने जो चित्रकला के खड़ांग थे उनके बारे में से उनको अलग किया और इन्हें जय मंगला नाम से लिखा। कैसे याद करना है? जय जय ही एक कोड वर्ड याद कर लीजिए। तो जय सिंह के दरबार में थे, क्या लिखा? जय मंगला लिखा। कहाँ पे? जयपुर में। तो जयपुर, जय सिंह, जय मंगला, ये तीनों चीजें जय से याद कर लीजिए। तो क्या नाम है कि यशोधर पंडित ने इसे 11वीं 12वीं सदी में लिखा, चित्रकला के खड़ांग को। इनका बेस क्या था? कामसूत्र। जो कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखा था, उसी के आधार पर इन्होंने लिखा। ये सारी चीजें आपको उम्मीद है पता होंगी, नहीं पता है तो ये चीजें देख लीजिए। इसके आगे देखिए कि अवनींद्रनाथ टैगोर साहब ने योजनांतर खड़ांग
नाम से एक ग्रंथ लिखा, जिसमें इन्होंने चित्रकला के 6 अंगों के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास किया। इन्होंने बेस लिया अपना यशोधर पंडित की जो टीका थी जयमंगला, उसी से इन्होंने बेस लिया, आधार लिया, और उसी के आधार पर इन्होंने चित्रकला के 6 अंगों के बारे में चर्चा की। हम लोग बार बार कह रहे हैं चित्रकला के 6 अंग, 6 अंग, तो है क्या ये चित्रकला के 6 अंग? चित्रकला के 6 अंग, ये रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजना सादृश्य वणिका भंग इत्र चित्र खड़ांग का। चित्रकला के 6 अंग कौन कौन से हैं? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण योजना, सादृश्य, वणिका भंग, ये कुल मिला के 6 अंग हैं। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजना सादृश्य वणिका भंग इत्र चित्र खड़ांग का। ये जो सूत्र है, ये सूक्ति है, ये श्लोक है, इसे आप अपने दिमाग में सोते जागते, अगर कोई आपसे पूछे कि सोते समय कोई उठा के पूछे कि तुम्हें इस जीवन में क्या याद रहा, खट से तुम बताना रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजना, और ये पूरा श्लोक आपको याद हो जाना चाहिए। ये जब श्लोक आपको याद हो जाएगा तब जाके आप इसको पूरी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो सोते समय भी आपको याद हो जाएगा रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजना सादृश्य वणिका भंग इति चित्र खड़ांग काम। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण योजना, सादृश्य, वणिका भंग, ये 6 चीजें आपको याद रखनी है। तो अगर आप ये 6 चीजें याद कर लेते हैं तो आपको क्या नाम है कि सारी चीजें, ये जो क्या नाम है कि आप अपने पूरे प्रश्न इससे सॉल्व कर लेंगे। विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न ये क्या नाम है कि चित्रकला के खड़ांग से पूछे गए हैं, उन सभी का कलेक्शन हम यहाँ पे आपके सामने लाए हैं। देखिए, दो चीजों में कंफ्यूजन होता है, चित्रकला के खड़ांग 6 अंग और चित्रकला के 6 तत्व, दोनों में कंफ्यूजन होता है, इसलिए हमने इसको सामने आपके रखा है। देखिए, ये चित्रकला के 6 अंग हैं। अंग कौन कौन से हैं? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण योजना, सादृश्य, वणिका भंग। 6 तत्व कौन कौन से हैं? रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल। अंतराल जहाँ पे चित्र बनाया जाता है। तो ये चित्रकला के 6 तत्व हैं, मूल तत्व हैं, और चित्रकला के 6 अंग 6 है, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये कंफ्यूजन हो, इसलिए हमने दोनों को सामने रखा। 6 अंग रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजना सादृश्य वणिका भंग इति चित्र खड़ांग का। ये इस तरीके से याद कर लीजिए सर। और चित्रकला के 6 मूल तत्व रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, ये चीजें याद हो जाए। अब ये सारी चीजें उम्मीद है आपको पता होंगी कि रूप भेद क्या है। रूप का भेद जो है, रूप के बारे में, रूप का जो जो चित्र आकृति और आपके सामने दिख रही है, उसके बारे में, उसके गूढ़ तत्वों को आप अगर जानेंगे तो वो रूप भेद। और उसके भेद को कैसे जानेंगे? जब आपकी रुचि उस सामने चित्र की रुचि से मेल खा जाएगी, तब आप उसके भेद को जान पाएंगे। जैसे कि उदाहरण स्वरूप आपके सामने कोई चित्र बना है और उसका आनंद आप तभी प्राप्त कर पाएंगे, या कोई चित्र लिखा है, आलेखन है, कोई भी चीज है, आप उसका उचित या संपूर्ण आनंद तब प्राप्त करेंगे जब आपकी रुचि उस चित्रकार के रुचि से मेल करेगी। जब आपकी रुचि उस चित्रकार के रुचि से मेल करेगी, तब आपको वही आनंद प्राप्त होगा जो उस चित्रकार को आनंद प्राप्त हुआ था चित्र रचना करते समय। तो रूप का भेद, इसके लिए आपको क्या होना चाहिए? रुचि मिलान करना चाहिए। प्रमाण मतलब क्या होता है कि नाप जोख। प्रमाण के आधार पर मानव की रचना को 5 भागों में विभाजित किया गया है। और भाव क्या है? भाव मतलब कि मनुष्य के अंदर एक अंतर आत्मा होती है, एक आंतरिक विचारधारा होती है, वो भाव विभोर हो जाना किसी चीज पे। लावण योजना एक बाहरी सुंदरता होती है, भाव आंतरिक सुंदरता होती है, और लावण योजना बाह्य सुंदरता होती है। तो ये चीजें जब आपको पता होंगी कि आंतरिक सुंदरता क्या है, भाव क्या नाम है, बाह्य सुंदरता क्या है, तो आप क्वेश्चन के आंसर को खटाक से कर जाएंगे। इसी तरीके से प्रश्न आता है कि आंतरिक सुंदरता क्या है, भाव है, बाह्य सुंदरता क्या है, लावण योजना है। सादृश्य, डिक्टू एग्जैक्ट फोटो कॉपी बना देना सादृश्य, दृश्य के समान चित्र बना देना सादृश्य है। वर्णिका भंग, जहां पर रंग शब्द आ जाए वहीं पर वर्णिका भंग लगा दीजिए खट से।
चलिए हम लोग अब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको ये समझ में आई होंगी, याद हो गई होंगी। अब आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग 30-31 प्रश्न है उनको सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये चैप्टर एकदम एग्जैक्ट तरीके से याद हो जाएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है वात्स्यायन द्वारा कामसूत्र की रचना कब की गई। जैसा कि हमने बताया वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना दूसरी तीसरी सदी में किया, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दूसरी तीसरी सदी ईसवी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, वात्स्यायन ने कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख किया है, इनमें चित्रकला का स्थान कौन सा है। जब हमने बताया आपको वात्स्यायन ने अपनी रचना कामसूत्र में 64 प्रकार की कलाओं के बारे में बताया है, इनमें चित्रकला का चौथा स्थान दिया है, प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं, यहाँ पे चतुर्थ स्थान होगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। कह रहा है 11वीं-12वीं शताब्दी में 11वीं-12वीं शताब्दी में जय सिंह प्रथम के दरबारी विद्वान यशोधर पंडित ने कामसूत्र पर टीका लिखी। वह कौन सी टीका। मैंने बताया जय सिंह और जयपुर जय मंगला, ये तीनों जय जय से याद कर लीजिए। तो जय मंगला, श्याम मंगला, कामसूत्र द्वितीय, खड़ांग, ये तीनों चीजें नहीं होंगी। खड़ांग चित्रकला के 6 अंग के बारे में जय मंगला में बताया गया है। तो 11वीं-12वीं शताब्दी में यशोधर पंडित ने जय मंगला की रचना की। प्रश्न संख्या 4, खड़ांग में कौन सम्मिलित नहीं है। खड़ांग में कौन सम्मिलित नहीं है, तो हमने पढ़ा था श्लोक को, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावणी योजनाम सादृश्य वणिका भंग इति चित्र खड़ांग का। तो हमने पढ़ा रूप भेद, तो रूप भेद है, देखिए हमने पहले पढ़ा रूप भेद है। प्रमाणानि, प्रमाण इसमें ऑप्शन में नहीं दिया, कोई बात नहीं। भाव, तो भाव हो गया। लावणी योजना, तो लावणी योजना दिया नहीं है। सादृश्य यहाँ पे है। और वणिका भंग इति चित्र खड़ांग का 6 अंग हो गए, तो यहाँ पे शिल्प का कोई औचित्य है ही नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला जो है, नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कितने रसों का विवेचन किया है। तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की है, उसमें उन्होंने 49 रस भावों का विवेचन किया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप, मैंने बताया कि रूप भेदा प्रमाण शब्द जहां पे आ जाए वहां पे नाप जोक, और मनुष्य के शरीर के बारे में नाप जोक, तो उसके बारे में ताल के बारे में बताया गया है कि मनुष्य का शरीर कितने ताल, 7.5 ताल का होना चाहिए। और ताल के आधार पे 5 प्रकार के शरीरों को बताया गया है, बालक, बामन, क्या नाम है कि मानव के बाद क्या नाम है कि भयानक, असुर, उसके बाद भयानक। ये 5 प्रकार के माप के अनुसार पे मनुष्य की रचना बताई गई है। 5, 8, 10, 12, 16 इस तरीके से 5 ताल, 8 ताल, 10 ताल, 12 ताल, 16 ताल, ये इस तरीके से बताया गया। तो प्रमाण मतलब किसी आकृति चित्र का माप जो है वो उसका प्रमाण है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वात्स्यायन ने अपनी कामसूत्र लिखा, उनकी वात्स्यायन रचित कामसूत्र की टीका में कला के खड़ांग का उल्लेख किसने किया। कालिदास, बाणभट्ट, यशोधर, शूद्रक। तो यशोधर इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 8, खड़ंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है। तो खड़ंग सिद्धांत कामसूत्र में है। और देखिए यहाँ पे कामसूत्र के अलावा जय मंगला को भी ऑप्शन में दिया गया है। कामसूत्र के अलावा जय मंगला को भी ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन प्रमुख ग्रंथ कौन सी है, कामसूत्र। जय मंगला प्रमुख ग्रंथ नहीं है, इसलिए हम लोग कामसूत्र को लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही जवाब है। प्रश्न संख्या 9, निम्न में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है। तो चित्रकला के खड़ांग में रूप भेद प्रमाणानि भाव लावणी योजना सदृश्य वणिका भंग इति चित्र खड़ांग, ये 6 चीजें हैं। लेकिन लिपि और क्या नाम है कि अन्य चीजें नहीं, लेकिन रूप, प्रमाण, भाव, लावण, योजना, सादृश्य और वाणिका भंग, ये 6 चीजें हैं। तो ये तीनों है, चौथा नहीं है। भारतीय खड़ंग के सूत्रधार कौन है। भारतीय खड़ंग के सूत्रधार, अगर यहाँ पे यशोधर क्या नाम है कि
वात्स्यायन होते तो वात्स्यायन से ही हो जाता, लेकिन वात्स्यायन नहीं है तो यशोधर पंडित को यहाँ पे सही लगाना पड़ेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। भारतीय चित्र में खड़ंग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? तो भारतीय चित्र में, चित्रकला में खड़ंग के अनुपात को किस शब्द से परिभाषित किया गया है? तो मैंने बताया अनुपात, नाप जोग, जो जहां भी आ जाए अनुपात आ जाए, नाप जोग जहां भी आ जाए वहां पे प्रमाण शब्द को टिक लगा देंगे। चलिए प्रश्न संख्या 13, भारतीय चित्रकला में खड़ंग के लेखक कौन है? देखिए यहाँ पे हमने बताया इसके पहले वाले प्रश्न में वात्स्यायन और काम, ये यशोधर पंडित दोनों जहां पे आ जाए, वात्स्यायन को वरीयता देंगे, यशोधर पंडित को नहीं। अगर यहाँ पे वात्स्यायन न होते तो यशोधर पंडित सही हो जाते। चलिए चित्रकला में दृष्टि का ज्ञान का तात्पर्य क्या है? हमने बताया कि रूप भेद, रूप के बारे में भेद, दृष्टि का ज्ञान होना चाहिए। चित्रकार और दर्शक दोनों की रुचि मिल जाए वहीं पे रूप भेद हो जाता है। जहां पे चित्रकार और दर्शक दोनों की रुचि मिल जाए, दोनों की रुचि मिलना जरूरी है, तभी उस चित्र के भेद को जान पाएंगे, अन्यथा चित्र के भेद को जान पाना असंभव है। और उसके रस को प्राप्त करेंगे, उसके रस में जो आनंद है वो प्राप्त हो जाएगा, रुचि में मिलान हो गया तो रूप भेद में क्या है? दृष्टि का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 15 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है भारतीय चित्रकला के खड़ंग में कलात्मकता एवं सौंदर्य का समावेश का प्रतीक क्या है? जहां पे हमने बताया रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजना, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजना सादृश्य वर्णिका भंग इत चित्र खड़ांग का। हमने बताया कि लावण्य योजना और भाव में हमने अंतर बताया। भाव जहां पे हो वहां पे क्या नाम है कि आंतरिक सुंदरता देखी जाती है, लावण्य योजना में बाह्य सुंदरता देखी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही जवाब है। प्रश्न संख्या 16 की ओर चलते हैं। देखे हुए रूप के समान आकृति से मेल खाता है, क्या मेल खाता है? भाई हमने बताया कि जहां पे फोटो कॉपी बन जाए, चित्र के समान आकृति बन जाए, वहां पे सादृश्य होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 17, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि जिस विशेषता या गुण द्वारा आकृति में वास्तविकता या सत्य की अभिव्यक्ति हो वो क्या कहलाता है? सत्य को हम जान ले तो क्या रूप भेद प्रमाणानि भावलावण्य योजना और क्या नाम सादृश्य वर्णिका भंग इत चित्र खड़ांग में, ये 6 तत्वों में हमको कौन सा तत्व ऐसा मिलता है जिसके माध्यम से हम उसकी वास्तविकता, उसकी सत्यता को जान सकते हैं कि वह नर्तकी है या किसी परिवार, किसी सभ्य परिवार की स्त्री जो अपने नृत्य का अभ्यास करे। इस सत्य को जानने के लिए हमें रूप के भेद को जानना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है आकृति के अनुपात का सही ज्ञान होना क्या कहलाता है? आकृति के अनुपात के सही ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रमाण या प्रमा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है। अनुपात की विभिन्नता तथा भेदों को जाना जाता है। अनुपात जहां पे आ जाए वहां पे क्या हो जाएगा? प्रमाण। अनुपात आ जाए वहां पे प्रमा या प्रमाणानि। चलिए प्रश्न संख्या 19, संबद्धता का सिद्धांत। संबद्धता का सिद्धांत किससे संबंधित है? प्रमाण से। संबद्धता का सिद्धांत प्रमाण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 20 देखिए प्रमाण या प्रमा के आधार पे 5 प्रकार के रूप बताए गए हैं। इनमें से कौन कौन सा रूप है? बाल, कुमार, राक्षस, भयानक और मानव। तो ये 5 प्रकार के रूप बताए गए हैं। 5 ताल, 8 ताल, 10 ताल, 12 ताल, 16 ताल, ये इस प्रकार से बताए गए हैं। दुर्गा काली, अंबिका भद्र, पशुपति, भाव, ईशान, रुद्र, ये सभी नहीं है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 21 की ओर चलते हैं। 21 नंबर, आकृति की भंगिमा का तात्पर्य। आकृति की भंगिमा, भंगिमा मतलब भाव भंगिमा,
का तात्पर्य खड़ांग के किस अंग से है? तो भाव मतलब भाव भंगिमा, भाव शब्द अपने आप आ गया, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 22, प्रश्न संख्या 22 आपसे कह रहा है चित्र में भाव आंतरिक सौंदर्य का द्योतक है तो लावण्य किसका द्योतक है? जब हमने बताया कि क्या नाम है कि रूप भेदा प्रमाण भाव लावण्य योजना, भाव आंतरिक लावण्य योजना बाह्य सौंदर्य का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न संख्या 23, चित्र में सौंदर्य भर देना खड़ंग के किस अंग का काम है? सुंदरता, बाह्य सुंदरता किसका काम है भर देना? बाह्य सुंदरता लावण्य योजना का काम है। सुंदरता लावण्य योजना बाह्य। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 24, किसी रूप के भाव को किसी दूसरे रूप में प्रकट कर देना, एग्जैक्ट वही फोटोकॉपी बना देना, क्या है? सादृश्य। ऑप्शन नंबर 2 एक इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 25, प्रश्न संख्या 25 आपसे कह रहे हैं भाव कला में क्या देता है? भाव कला परिवर्तन, अभिव्यक्ति, रूप, राशि, आनंद क्या देता है? भाव कला में अभिव्यक्ति देता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 26, लावण्य योजना किसे कहते हैं? बाह्य सौंदर्य को लावण्य योजना कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। 27 नंबर, सादृश्य का क्या अर्थ है? आकृति के समान, एग्जैक्ट वही फोटोकॉपी। प्रश्न ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 28, वर्णिका भंग का तात्पर्य क्या है? वर्णिका मैंने बताया जहां वर्ण शब्द आ जाए वहां रंग का लगा दीजिएगा, तो वर्णिका भंग नाना वर्ण, वर्ण वर्ण, ठीक वही एग्जैक्ट नाना वर्णों से संबंधित भंगिमा। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 29, वर्ण या रंग के लिए चित्रकला खड़ांग में किस शब्द का उपयोग किया गया है? हमने बताया वर्णिका भंग मतलब रंग। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 30, कामसूत्र के किस अधिकरण के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है? तो हमने बताया कि वात्स्यायन की कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। प्रथम अधिकरण, तो किस अधिकरण? प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय में 64 कलाओं का उल्लेख किया गया है। भारतीय चित्रकला का रंग विधान, भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? तो रंग विधान जहां पे रंग शब्द आ जाए वहां पे वर्णिका भंग, वर्ण, रंग इन सबको लगा देंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब है। 31 प्रश्न कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये चित्रकला के खड़ांग से एक प्रश्न आता है, एक प्रश्न आएगा वो आप कर ले जाएंगे। उम्मीद है आपसे ये इस टॉपिक से एक भी प्रश्न गलत नहीं होने वाला है या छूटने वाला नहीं है। कम से कम एक आएगा, अधिक से अधिक कितना भी दे सकता है। तो ये सारी चीजें उम्मीद है आपको याद हो गई होंगी। हम फिर से रिवाइज कर देते हैं। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा दूसरी तीसरी शताब्दी में, उसमें इन्होंने 64 कलाओं के बारे में बताया। वात्स्यायन के कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के तीसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय से क्या नाम है कि इनका यशोधर पंडित ने 11वीं शताब्दी में चित्रकला के खड़ांग को वहां से एक टीका के रूप में, टीका मतलब एक छोटा सा पार्ट, एक छोटे से पार्ट को टीका कहते हैं। तो किसने टीका लिखा? यशोधर पंडित ने। यशोधर पंडित कौन है? जयसिंह प्रथम के दरबारी कवि। जयसिंह कहाँ के शासक थे? जयपुर राजस्थान के। तो यशोधर पंडित ने 11वीं-12वीं शताब्दी में जयमंगला टीका को लिखा, जिसमें इन्होंने चित्रकला के 6 अंग को विस्तृत रूप से बताया। और ये 6 अंग के बारे में श्लोक क्या दिया गया है? रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनाम सादृश्य, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनाम सादृश्य वर्णिका भंग इस चित्र खड़ांग का। ये 6 प्रकार के अंग बताए गए हैं जिन्हें खड़ांग कहा गया। और इसके बाद 19वीं शताब्दी में अवनींद्रनाथ टैगोर ने 6 लिम्स ऑफ आर्ट के नाम से इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की है, जिसमें इन्होंने चित्रकला के 6 अंगों के बारे में बताया है। 6 अंगों के बारे में हम लोगों ने विस्तार से देखा। रूप भेद में रूप के भेद को जानना हमें जरूरी है। इसके लिए हमारे जो रुचि है वो कलाकार की रुचि से मिलना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि हम उस चित्र के भेद को जान सके, उस चित्र की गहराई को जान सके। प्रमाण की मतलब नाप जोक, जहां पे नाप जोक की बात आ जाए वहां पे प्रमाण, अनुपात, नाप जोक जहां भी आ जाए वो प्रमाण। भाव व आंतरिक सुंदरता,
लावणी योजना, बाह्य सुंदरता, सादृश्य, एग्जैक्ट वही फोटो कॉपी बना देना, वर्णिका भंग, रंग की जहां बात आ जाए वहां पे वर्णिका भंग। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें याद हो गई होंगी और एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो, अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।